नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है रत्न शास्त्र से संबंधित। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यदि जब कोई भी रत्न हमारा कार्य नहीं करता है तो उस परिस्थिति में हम कौन से रत्न धारण कर सकते हैं जिनका कि हम कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। मान के चलिए कि यदि हमारा भाग्येश का रत्न कार्य नहीं कर रहा है, लग्नेश का रत्न कार्य नहीं कर रहा है, पंचमेश का रत्न कार्य नहीं कर रहा है, राशि स्वामी का रत्न कार्य नहीं कर रहा है, और भी जो कारक रत्न होता है वो कार्य नहीं कर रहा है, हमारे पास रत्न पड़े हैं, फेल हो गए हैं, हमने सब के सब पहन रखे हैं और हमारे कार्य ही नहीं बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। कई चीजें बताई गई हैं। तो आज होने के लिए तो आज हम आपको इसी से संबंधित बताएंगे कि वो होने के लिए इसमें 2-3 विधियां भी हैं। इसमें अपने जैसे नाम से संबंधित न्यूमरोलॉजी भी आती है इसमें, तो उसका भी मैच है। वो विधि तो थोड़ी लंबी है, वो तो बोर्ड के माध्यम से हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर को हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर को जो बताया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि दशा, तो इस समय पे हमें दशा पे चले जाना चाहिए। इस समय पे हमें लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश राशि के स्वामी या कोई कारक जैसे राहु के केतु भी कारक बन जाते हैं। लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में जब राहु केतु वो भी कारक बन जाते हैं। उनके रत्न भी कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है कि हमारा समय ऊपर नीचे हो या किसी कारणवश पितृ दोष, काल सर्प दोष, कई प्रकार के दोषों के कारण नहीं हो पा रहा हो, कोई अन्य बाधा हो, कोई दैवी बाधा आ जाए, कोई की तो रत्न नहीं कर पा रहा हो, असर नहीं मिल पा रहा हो हमें फल, तो उस समय पे क्या पता दशा, विंशोत्तरी दशा, कहा गया है कि कलयुग से प्रत्यक्ष फलदाम विंशोत्तरी महादशा पाराशर मुनि मते, पाराशर मुनि के द्वारा 90% प्रत्यक्ष फलदायी मानी गई है ये कि प्रत्यक्ष फल देती है। तो इसमें के रत्न, इस महादशा के रत्न यदि हम धारण करें, महादशा और उसमें जिसकी अंतरदशा है, अगर वह हमारी जन्म कुंडली में अनुकूल हो तो वो हमें बहुत अच्छा फल दे सकती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं मैं भी हूं, क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने से देख रहे होंगे कि लगातार वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी एकाएकी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो चुकी थी। तो आप देखते हैं कि मैं रत्न पहनता था, विशेष तौर पर फिरोजा रत्न को मैं बहुत ज्यादा पहनता था एकाएकी। तो शुक्र की स्थिति एकदम से बहुत ज्यादा खराब होने के कारण मेरी स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी, स्वास्थ्य खराब हो चुका था। तो मैंने इस समय पे, क्योंकि मैं पत्रिका अपनी नहीं देखता हूँ, तो मैं थोड़ा शुक्र छठे स्थान पर होने से, रोग भाव में होने से और गोचर में भी खराब स्थिति होने से, तो एकदम से स्थिति ऐसी बनी कि स्वास्थ्य खराब हो गया। तो और बहुत ज्यादा होने के कारण मैं नहीं आप लोगों के बीच आ पाया। तो उस समय पे मैंने दशा और अंतरदशा के रत्न पहने, तो एकाएकी मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला, सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में आने लगा। तो आजकल आप देखते होंगे कि मैं विशेष तौर पर पुखराज और नीलम का उपरत्न नीली धारण करता हूँ, और बहुत से लोगों को मैं बताता भी हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोग पहनते भी हैं दशा और उपदशा, अंतरदशा के रत्न। तो ऐसा किया जा सकता है और लाभ मिलता भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत सी चीजें तो मैं खुद भी करता हूँ। बहुत सी चीजों, मैंने बहुत सी वीडियो में कई चीजों का जिक्र किया है, तो आज भी इस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस बीच में जो नहीं आ पाया, तो ये तो बहुत लाभ देते हैं। तो भले ही मैं कुछ समय के लिए पहनूंगा, उतरने वाली है अंतरदशा मेरी शनि की, तो उसके बाद हो सकता है कि बुध की आएगी, आचम बराबरी शनि बुध, फिर बुध की अंतरदशा आएगी बृहस्पति में, तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। तो हम तो बदलते रहते हैं, हम तो ग्रहों के अनुसार मतलब देखते रहते हैं, समझ को कि हमें तो दिमाग में रहती है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाते हैं हमको, कि ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये क्या है कि बीच में मैं भूल गया था, कई कारण कई वो रहते हैं, तो बिगड़ जाता है। कभी ग्रह चक्र किसी का भी बिगड़ सकता है, भगवान के सामने सब समान है ना? तो ये चीजें हैं। तो
तो तब कभी भी ऐसी परिस्थितियों में जब लग्न पंचमेश भाग्य राशि स्वामी के रत्न फल न दे, तो हमें अपने महादशा और अंतरदशा के रत्न धारण कर लेनी चाहिए। तो महादशा के स्वामी की अगर अच्छी स्थिति में हो और अंतरदशा का स्वामी भी लगभग लगभग ठीक स्थिति में हो, अच्छे बन रहे हों, किसी अच्छे ज्योतिषी से राय परामर्श करते हुए, तो उसके रत्न धारण करनी चाहिए। इसके अलावा अगर इस स्थिति से भी और स्थितियां होती हैं, अपने नामांक, पूरे नाम के अंक को निकाल कर, पहले नाम के अंक का भी बहुत महत्व होता है। ए, जैसे किसी का नाम ए से है शुरू होता है, किसी का एन से शुरू होता है, किसी का पी से शुरू होता है, वो तो पी का वर्ड अलग होगा, और पी से जैसे किसी का पंकज है, किसी का प्रमोद है, किसी का अंशुल है, तो ए का अलग होगा, और अंशुल में जो आ रहा है ANSHUL उसका अलग होगा, और सरनेम को छोड़ दीजिए वो अलग होगा, ये अलग माना जाता है। और डेट ऑफ बर्थ का जो अंक पहला रहता है वो अलग माना जाता है, जैसे मूलांक कहते हैं, भाग्यांक अलग। तो ये चीजों का भी बड़ा अलग वो रहता है महत्व। तो इसी से हम जैसे अपनी गाड़ी के नंबर लेते हैं, कोई फ्लैट नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर से भी बहुत से देखा जा सकता है, बहुत से लोगों का मोबाइल नंबर से भी पता लगाया जा सकता है, जो लोग नंबर लेते हैं कि किस तरीके के नंबर ले रखे हैं, तो उससे भी बहुत से लोग पता लगा सकते हैं कि वो कोई नंबर लंबा, किसी व्यक्ति का नंबर लंबे समय से नंबर चला हुआ है, लंबा समय हो गया है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर यार इसका लास्ट नंबर कौन से ग्रह से संबंधित है, टोटल जो अंक आ रहा है किस ग्रह से संबंधित है, तो ये व्यक्ति किस ग्रह से संबंधित होगा। तो ये चीजें भी बड़ी वो है मूलांक में, क्योंकि इसके बारे में हमने काफी खोज की हुई है। ये खोज तो हमने लगभग 2011-12 में, जिसमें पे मोबाइल नंबर चल रहा था, तो उसी समय पे हमने मतलब इसकी खोज कर ली थी। तो उस समय पे हमने कई लोगों को मोबाइल के माध्यम से भी मतलब क्या कहते बताया था। अब तो इसके लिए समय ही नहीं निकलता हमारे पास। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें मतलब क्या कहते हैं, वहां से भी हम रत्न के बारे में मतलब हम पता लगा सकते हैं कि हम फायदा कैसे ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर जिसमें भी जैसे कहते हैं ना कि लोग यार हमने भाग्येश का भी रत्न पहना फायदा नहीं मिला, ये भी पहना फायदा नहीं मिला, ये भी पहना फायदा नहीं मिला, ये भी पहना फायदा नहीं, भले यहाँ पर वो भार का रत्ती भार का भी महत्व होता है कि हमें कितने रत्ती भार का पहनना चाहिए, वो चीज भी बहुत मायने रखती है। देखो भूख है हमें 6 रोटी की और मिल रही है 2 रोटी, रोज ऐसा होगा तो शरीर को कमजोर होगा, ना नींद आएगी। अगर हमें बराबर 6 रोटी मिले तो शरीर फिट रहेगा और बराबर नींद आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये भार का भी बड़ा महत्व रहता है। सही समय पे पहनना, अगर सही समय पे भोजन मिले, जितना भूख लगी उसी समय पे भोजन मिले, तो सही समय पे सब कुछ किया जाए, तो हर चीज का एक महत्व रहता है। बारिश के समय बारिश हो तो ठीक समय पे खेती होगी, तो वो चीजें रहती, तो सही समय पे पहना जाए, सही समय पे उसकी सीधी पूजा पाठ आदि हो जाए, तो वो चीजें भी रहती हैं। तो ये चीजें अगर की जाए तो फायदा मिलता है। तो निकालने की बहुत सी विधियां हैं रत्न की। अगर कोई व्यक्ति निकालना चाहे तो समय लगता है, मेहनत लगती है, तो आदमी कई से निकाल सकता है, अपने नाम को चेंज कर सकता है। तो हमारे पास भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेहनत बहुत लगती है, समझाने में टाइम लगता है, कहीं पर को थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो फिर वहां से दोबारा एपिसोड बनाना पड़ता है, कई प्रकार के बवाले पड़ते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा, अब अन्य लोगों के पास बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है कि उनके लोग तो वहां पर से टेस्ट करके यहाँ से आगे को शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास फिर हमें शुरू से बोलना पड़ता है, कहीं से एडिटिंग करने में दिक्कतें आती है। तो नहीं तो वैसे तो हम लोगों का करते हैं, लोगों को तो हम बताते हैं, क्योंकि फोन पे तो हम उनका कर देते हैं पूरा क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग के लिए एपिसोड बनाने में थोड़ा समस्या आ जाती है। भले उसको कब बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो हमारा काम है बनाने का, लेकिन लेके आएंगे किस तरीके से आप अपने नाम को इस तरीके से या मूलांक को इन सबको मिला करके भी एक अपना मजबूत ग्रह और उसका मजबूत जो रत्न है कितने भार का, वो कैसे बना सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अपने मतलब क्या कहते हैं अपने नंबर, अपने जो लक्की नंबर हैं कौन कौन से हैं वो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ्लैट नंबर अपने लक्की नंबरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर, अपने गाड़ी के नंबर या अन्य जगहों पे जो नंबर आप लेना चाहें उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें वो धीरे धीरे आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। भले ही समय लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, हो सकता है 1 महीना ही लगे, 1 महीने के भीतर भी हो जाए, कभी भी हो सकता है। तो क्योंकि हम अकेले हैं तो कभी भी मतलब रहते हैं, क्योंकि हमें प्रतिदिन जानकारी आप लोगों के लिए हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, भले ही कुछ भी हो। ज्योतिष समंदर है, समंदर में कई नदियां मिलती हैं, तो कभी वास्तुशास्त्र,
कभी अंग संपूर्ण शास्त्र, कभी अंक शास्त्र, कभी ग्रहों से संबंधित जानकारी, कभी कुंडली विश्लेषण, कभी छोटी छोटी कुंडली ग्रह की संबंधित जानकारी, कभी रत्न शास्त्र। तो कुछ न कुछ आपके लिए आता रहेगा। कभी छोटे मोटे टोटके, कभी घर के अंदर की जानकारियां कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, तो ये चीजें आपके लिए आती रहेंगी। तो फिलहाल आज की जानकारी कैसी लगी, जो भी हमने बताया आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर अमल पे जरूर लाइए। और नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।